पंजाब की पग परवेज इलाही के सर सजेगी या हमजा शहबाज कुर्सी बचा पाएंगे। हतमी फैसला कल शाम 4 बजे पंजाब असेंबली के इजलास में होगा। लाहौर सियासी जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का गढ़ बन गया। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान को होटलों में ठहरा दिया। पीटीआई और काफ लीग के 186 अरकान असेंबली निजी होटल पहुंच गए। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 188 तक पहुंच गई। पीटीआई का एक रुकन बैरून मुल्क है, जबकि डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमती अरकान असेंबली की तादाद 178 तक पहुंच गई। नून लीग के 2 अरकान फैसल नियाजी और जलील शरकपुरी मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि एक रुकन उस्मा ज़ईम कादरी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। पंजाब असेंबली के 6 आज़ाद अरकान की अहमियत भी इजाफा कर गई। आपका मैंडेट चोरी हो रहा है, श्रीलंका की तरह बाहर निकले। इमरान खान का आज रात मुल्क भर में मुजाहिरीन से खिताब का ऐलान। ट्वीट किया, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करप्शन के पैसों से हमारे एमपीएस को खरीद रहे हैं। इमरान खान लाहौर पहुंच गए। कोटाल पहुंचने पर पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की धक्कम पेल। इमरान खान की ज़ेरे सदारत लाहौर में पंजाब के अरकान असेंबली का इजलास। कहा, चौधरी परवेज इलाही एक जहांदीदा सियासतदान है। कहा, आप लोग काबिल फख्र हैं जो धोस, धांधली और लालच के बावजूद न बिके न झुके। मुमकिन है पीटीआई के 5 नहीं 50 लोग परवेज इलाही को जमीन की आवाज पर वोट न दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के कुछ लोग कह सकते हैं जिसको पंजाब का बड़ा डाकू कहा उसको वोट क्यों दें। खरीदो फरोख्त धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है। सियासी तौर पर हम सबसे राबिते कर रहे हैं जो हमारा हक है। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल तहसीन है। अनोखा लाडला ना जीत कर खुश है ना हार कर। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करीब, सियासी जोड़ तोड़ भी जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। कल के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अवामी मैंडेट चुराने की कोशिश बर्दाश्त न करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला के लिए हमारे नंबर्स पूरे हो गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है वज़ीर आला का इंतखाब कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होगा। सियासी जमातों ने मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात शुरू करने हैं। कौमी असम्बली तहलील न हुई तो इंतशार पैदा होगा। शरीफ खानदान में 2 कैंप बन गए। शहबाज शरीफ कैंप इलेक्शन नहीं चाहता। फरूख हबीब ने कहा, हमारे तमाम अरकान को पैसों की ऑफर की गई। नवाज शरीफ का करीबी शख्स नैब को किस तरह चला सकता है। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके पाकिस्तान को बचाया। मौलाना फजल रहमान का कहना है, इनका पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का मंसूबा सामने आ चुका है। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आया था। जिनके खिलाफ जहाद होना चाहिए वो कहते हैं हम जहाद कर रहे हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ सकेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को क्यों मौखर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। सदर और साबिक वजीर आजम ने आइन तोड़ा, उस पर सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद है असेंबली इजलास अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा 5 अरकान इधर उधर हो जाएंगे, कोई शक नहीं। राना सनाउल्लाह के पास जमीन खरीदने की अहलियत है। मरियम नवाज शिकस्त तस्लीम कर रही हैं, मगर जरदारी अरकान को खरीद रहे हैं। असद उमर ने कहा, मसनूई निज़ाम के दिन पूरे हो गए, नए इलेक्शन पर जाना होगा। सिंध में भी तरीके इंसाफ का तूती बोल रहा है। बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। साबिक डीजीआईबी आफ्ताब सुल्तान 3 साल के लिए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने आफ्ताब सुल्तान के नाम पर इत्तेफाक किया। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। आफ्ताब सुल्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में डीजीआईबी रह चुके। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की कामयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। लंदन के नवाही इलाका सलाओ के मकामी रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का इनाकात।
शुरका का इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों से आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील भी की गई। लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम सालाना लॉ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बरतानिया भर से सॉलिसिटर्स, बैरिस्टर्स और जजेस ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रूल ऑफ लॉ और दुनिया भर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से इकदाम, बार और बेंच के किरदार पर रोशनी डाली गई। पांच साल से बरतानिया की जेल में कैद पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत आसिफ हफीज की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज। 2017 से कैदोबंद की सोबतें झेलने वाले आसिफ हफीज की फैमिली को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आसिफ हफीज के भतीजे फवाद हफीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी अदालतों से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। बर्मिंघम में सियासी और समाजी तंजीम के ज़ेर-ए-तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस अल हिंद टू अल कुद्स की गई। बरतानिया भर से तलबा और तालिबात, मर्द व ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान से लेकर अल कुद्स तक मुस्लिम उम्मा को एक खिलाफती निज़ाम के तहत मुत्तहिद करना है। पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी आमों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। यूके में पाकिस्तान के ट्रेड एनवॉय MP मार्क ईस्ट वुड और हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने मेले का इफ्तिताह किया। मेहमानों को आम से बनाए गए मिल्क शेक और मैंगो लस्सी भी पेश की गई। नुमाइश में पाकिस्तानी आमों की लज्जत के सब मौतरफ नजर आए। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की तुर्की आमद। इस्तांबुल में तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान की पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स के दूसरे सहफरीकी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने राजा परवेज अशरफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आए मेहमान हमारे भाइयों की तरह हैं, उनकी खिदमत करके खुशी महसूस होती है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पूरी दुनिया शदीद गर्मी की लपेट में। डेनमार्क में 81 साल बाद दर्जा हरारत 35 डिग्री से तजावुज। बरतानिया में शदीद गर्मी से रनवे और रेलवे के सिग्नल पिघल गए। अमेरिका की दर्जन भर रियासतों में हीट वेव का अलर्ट जारी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना वायरस का शिकार हो गए, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं और उनमें कोरोना की मामूली अलामात हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में क्वारंटीना कर लिया है, वहीं से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। 79 साला अमेरिकी सदर जो बाइडेन पहली मरतबा कोरोना का शिकार हुए। श्रीलंका ने मुल्क में क्रिकेट एशिया कप कराने से माजरत कर ली, ताहम मेजबान श्रीलंका ही रहेगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से कहा सियासी और मुआशी बहरान के बायस इवेंट नहीं करा सकते। श्रीलंका क्रिकेट वेन्यू के लिए पहले UAE बोर्ड से हतमी बातचीत करेगा।